गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है SBG चैनल के ऊपर। डायरेक्ट नाम है। मैं आपको आगे से दैनिक पाठ योजना जो पढ़ा रहा था उसी को आगे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगला हमारा दैनिक पाठ योजना 21 कौन सी होगी? हमारी 21। अभी तक हमने 20 कंप्लीट कर ली थी, ये हमारी 21वीं हो रही है। ठीक, 21वीं दैनिक पाठ योजना में सबका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस जर्नी को। तो हम सबसे पहले लेंगे ऊपर विद्यालय का नाम, जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं। सबको सेम एग्जिट ऐसा के ऐसा ही डायग्राम बनाना है। आपको पूरी डायरी के अंदर यही बिंदु ऐड करने हैं और इसी में संशोधन करना है और नई चीज़ें लिखनी है। तो हमारा वापस इसी प्रोसेस से हम चलेंगे। जैसे विद्यालय का नाम आप सबने जो अपनी अपनी विद्यालय है वो ऐड कर ही दी होगी, ठीक है। और दिनांक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दिनांक वही दिनांक लिखनी है जिस तारीख को आपने ये प्रेजेंट किया था, इसलिए मैं सारी डेट को खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रेजेंट करने की तारीख और आपको प्रेजेंट करने की तारीख अलग अलग हो सकती है, ठीक। इसी के साथ विषय, आज हम जो इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो विषय होगा हमारा गणित। क्या होगा? गणित। और इसी के साथ जो हमारी गणित की दैनिक पाठ योजनाएं हैं, कुल गणित में 16 दैनिक पाठ योजनाएं बनानी थी, वो कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। इसमें शायद एक दो पाठ योजनाएं और बाकी रह रही है और आपके एक सब्जेक्ट के पूरे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रकरण में हम ले रहे हैं आज हमारा टॉपिक क्या होगा? त्रिभुज। किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम? त्रिभुज के ऊपर। कक्षा लेंगे हम 5वीं क्लास। कालांश होगा हमारा दूसरा। समय अवधि होगी हमारी 45 मिनट। कितनी हो रही है? 45 मिनट। शिक्षण बिंदु हम 3 शिक्षण बिंदु ले रहे हैं। पहला शिक्षण बिंदु त्रिभुज की परिभाषा, दूसरा शिक्षण बिंदु होगा हमारा त्रिभुज का परिमाप, तीसरा शिक्षण बिंदु होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के साथ हमारा अगला शिक्षण विधियाँ क्या हो रही है? शिक्षण विधियों में पहली विधि व्याख्यान विधि, दूसरी प्रदर्शन विधि, तीसरी है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। उसी के साथ हमारा अगला है विशिष्ट उद्देश्य में आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल आपको वापस 3 खंड बनाने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षितगत, व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक। इसी के साथ हमारा दूसरा शिक्षण उद्देश्य क्या ले रहे हैं हम? ज्ञानात्मक में पहला जो ज्ञानात्मक में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं बच्चों में, वो पहला परिवर्तन ले रहे हैं हम। विद्यार्थी त्रिभुज की परिभाषा क्या ले रहे हैं? त्रिभुज की परिभाषा, परिमाप व क्षेत्रफल का प्रत्यासमरण कर सकेंगे। ज्ञानात्मक में हमेशा ये 2 ही चीज़ें आएगी, प्रत्यासमरण या प्रत्यभिज्ञान, ठीक। तो हम प्रत्यासमरण कर रहे हैं। दूसरा आ रहा है हमारा विद्यार्थी त्रिभुज की परिभाषा, परिमाप, क्षेत्रफल का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। क्या करेंगे? प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा बिंदु अवबोध। क्या ले रहे हैं हम? अवबोध में हम लिख रहे हैं विद्यार्थी त्रिभुज की परिभाषा, परिमाप, क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा हम लेंगे विद्यार्थी त्रिभुजों में अंतर कर पाएंगे कि त्रिभुज कौन कौन से हैं, उनमें अंतर कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग में हम लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुजों की परिभाषा, परिमाप और क्षेत्रफल को उच्च अध्ययन में काम में लेंगे। जैसे जैसे वो आगे अगली कक्षा में जाएगा तो इसके जो हम अभी सिखा रहे हैं इसके बारे में वो आगे अध्ययन करेगा, ठीक। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा हमारा कौशल। क्या हमारा? कौशल। क्या? कौशल में पहला है विद्यार्थी त्रिभुज की परिभाषा, परिमाप व क्षेत्रफल को किसके? वो चार्ट व मॉडल से समझा सकेगा। वो बच्चों को किससे समझाएगा? चार्ट व मॉडल के माध्यम से समझाएगा, ठीक। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री आपको मैंने बताई थी क्या क्या लेनी है, चार्ट, मॉडल, संकेतक, लपेट फलक आदि। उसी के साथ अगला बिंदु हमारा पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्या करते हैं? सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा प्रस्तावना प्रश्न। किसका हो रहा है? प्रस्तावना प्रश्न ले रहे हैं। प्रस्तावना प्रश्न में पहला क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या करें? इसमें एक बिंदु लगा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। जो आपका ब्लैक बोर्ड है वहाँ एक ऐसा बिंदु बनाना है और बोलना है प्रस्तुत आकृति किसकी है। मतलब बच्चों को बोलना है कि यह क्या है या किसकी आकृति है, मैंने क्या बनाया है, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें आप बोल के बताओगे तो बच्चे क्या बोलेंगे? सर आपने क्या बनाया? बिंदु। क्या बनाया है? बिंदु। दूसरा, इसी के साथ दूसरा बिंदु होगा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? रेखाखंड क्या कहलाता है? या खंड क्या कहलाता है? रेखाखंड क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रेखा कहलाती है। जैसे कि 2 बिंदु,
एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इनको मिला था, ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई। तीसरा प्रश्न हमारा 3 रेखाओं को मिलाने पर बनता है। 3 रेखाओं को मिलाने पर, जैसे कि 3 रेखा, एक को इधर ऐसे मिलाया, एक को इधर मिलाया, एक को इधर, अब ये क्या बन गया, त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताओ, या त्रिभुज के बारे में बताओ, या त्रिभुज होते हैं इसी के बारे में। तो बच्चे इसमें कम आंसर, जैसे हमने ऊपर जो बिंदु बताए उनके हिसाब से, या उनको जो पूर्व ज्ञान था उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ उत्तर देंगे। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंशिक उत्तर, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होता है उद्देश्य कथन। अब हमारा उद्देश्य कथन हम क्या लेंगे, किसके बारे में पढ़ाएंगे हम बच्चों को, उसी को बोलते हैं उद्देश्य कथन, जो हमने प्रकरण लिया, टॉपिक लिया। ठीक बच्चों, आज हम त्रिभुज किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको 2 पेज लेने हैं, या मैंने सिंगल पेज लिया है, तो आप ऐसे 2 पेज लेके ऊपर ही ऊपर पाठ का प्रस्तुति, ये जो लिखा हुआ है पाठ का प्रस्तुतिकरण, इसको पूरा करेंगे। और आपको मैं पहले एक पेज के बारे में पूरा बताऊंगा, फिर दूसरे पेज के बारे में। तो पहला पेज हम ले रहे हैं छात्र अध्यापक कथन तक विद्यार्थी क्रिया से आगे वाले पेज में ना। तो हम इसमें कुल 7 कॉलम बनाने होते हैं हमारे। तो पहला कॉलम क्रम संज्ञा, इसमें मैं 4 कॉलम ले रहा हूँ पहले। ठीक, पहला हम लेंगे ज्ञानात्मक, उसी के साथ विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न लेंगे, त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है, कितनी रेखाएं होती है, 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3। त्रिभुज के बारे में बताओ। ठीक है, अब हमारा शिक्षण बिंदु क्या होगा, त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा, त्रिभुज की परिभाषा। उद्देश्य कथन होगा हमारा अवबोध। क्या होगा, अवबोध। अवबोध में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। क्या लिख रहे हैं, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में हम लिखेंगे ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से, क्या हो रहा है, ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज क्या है हमारे पास, ये मेरा त्रिभुज ए बी और सी। ठीक, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का मान 180 होता है। कितना होता है, 180। अगला होगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हम लेंगे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न करेंगे हम, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या करें, त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज बनाकर इससे पूछ रहा हूँ, इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, बी सी। कौन सा आधार है इसमें, बी सी। दूसरा, इसमें कर्ण कौन सा है, इसमें कर्ण कौन सा है, ए सी। त्रिभुज का परिमाप बताओ। यह आंशिक उत्तर। क्या होगा इसका, आंशिक उत्तर। इसी के साथ हमारा अगला होगा ये दूसरा वाला पेज, जो विद्यार्थी क्रिया से श्याम प्रतक तक हम ले रहे हैं। इसमें आपको ये तीनों के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। तो आपको एग्जिट ऐसे कैसे उनके क्वेश्चन के सामने इनके आंसर लिखने हैं। 3 रेखा, 3 कोण, आंशिक उत्तर। सहायक क्रिया में श्वेत वर्तिका, जाड़न, संकेतक। ठीक, विद्यार्थी क्रिया में जो अवबोध के सामने लिखा था, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला बोध, जो बोध प्रश्न आए थे उसी में पहले में 3 कोण, दूसरे क्वेश्चन में 180 डिग्री। इसमें अगला होगा हमारा चार्ट मॉडल, और यहाँ आपको यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा ज्ञानात्मक, जो दूसरे बिंदु का ज्ञानात्मक लिया था, उसमें पहले का आंसर आया था BC, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है SC, तीसरे क्वेश्चन का आया समस्यात्मक। ठीक, आप ऐसा कैसा एग्जिट उतार लेना। इसी के साथ हमारा अगला होगा अगला पार्ट का प्रस्तुतिकरण। वापस आपको ऐसे कैसे 7 कॉलम बनाने हैं। दूसरा बिंदु, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य हम दूसरा ले रहे हैं अवबोध, छात्र अध्यापक कथन। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको एग्जिट सही दिखे। क्या ले, ठीक, अब दिख रहा है सबको। हाँ, अब इसमें लेंगे हम परिमाप। 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और माप से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और माप का अर्थ होता है मापक से माना गया है। त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए परिमाप का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के साथ
हमारा अगला होगा, क्या होगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत पर्सन, पहला पर्सन लिख रहे हैं हम, माप का अर्थ है मापने से। उसी के साथ हम तीसरा प्रस्तुतिकरण उसमें ज्ञानात्मक आएगा। ज्ञानात्मक पहला में विकासात्मक पर्सन, पहला पर्सन। तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। सहायक क्रिया में हम श्यामपट्ट, चार्ट, जार्डन, श्वेतवर्ती का मॉडल लेते हैं। उसी के साथ हम श्यामपट्ट सार में यहाँ आपको अबोध के सामने श्यामपट्ट यहाँ चिपकाना है। ठीक, यहाँ तक आप सबको समझ में आ रही हो तो कमेंट में यस करके कमेंट करें। ठीक, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है, जो हमारा प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ठीक, इसमें हम लेंगे तीसरा बिंदु, क्या ले रहे हैं? बिंदु नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसी के बारे में, ये हमारा अबोध में आ जाएगा। छात्र अध्यापक कथन थोड़ा सा मैं यहाँ वापस जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये पूरा दिख जाए। ठीक, अब छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल द्विआयामी तल के भीतर उसे 3 भुजाओं घिरे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करने का सामान्य सूत्र उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा भाग लेकर प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ विद्यार्थी में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा इसमें ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत पर्सन, पहला पर्सन, त्रिभुज एक कैसी आकृति है? त्रिभुज एक बंद आकृति है। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। सहायक क्रिया, वापस सहायक क्रिया में हम लिखेंगे श्वेतवर्ती का संकेतक, चार्ट, मॉडल और वापस संकेतक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपको श्यामपट्ट चिपकाना है। ठीक, ये आगे हो गई यहाँ तक समझ में। तो इसी के साथ हमारा अगला बिंदु हो रहा है। अगला बिंदु हाँ, हमारा अगला बिंदु है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न? पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? दूसरा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज एक कैसी आकृति है? ठीक, इसी के साथ हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में वापस आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं ऐसे श्यामपट्ट चिपका के। ठीक है, ग्रह कार्य जो ग्रह कार्य हमारा होगा, त्रिभुज की परिभाषा दीजिए। अगला होगा हमारा प्रवेशक टिप्पणी। इसी के साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ समाप्त होता है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इसी के साथ आपको आगे का लेसन ऐसा ही मिलता रहे। थैंक यू।